नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आगरा से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि आगरा में एक शमशान घाट को शराबियों ने शराब पीने का अड्डा बना लिया है। यहां पर आपको बता दें कि एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर शराब पीते हुए ये लोग देखे जा रहे हैं और इस वीडियो में मारपीट भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि रोज शराबी शोर शराबा करते हैं और जलती हुई चिताओं के सामने रोजाना शराबियों के बीच मारपीट और शराब पी जाती है। जलती हुई चिता के सामने ही मारपीट करते हुए एक वीडियो भी वायरल हो गया है। इस बीच थाना अध्यक्ष कमलानगर विपिन गौतम ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और वायरल वीडियो जो हुआ है उसको भी संज्ञान में ले लिया गया है। फिलहाल किसी भी पक्ष ने कोई भी तहरीर थाने पर नहीं दी है। कमलानगर थाना क्षेत्र के बलगेश्वर शमशान घाट का यह मामला बताया जा रहा है। और अलीगढ़ सर्किट हाउस में नगर विकास मंत्री ने ए.के. शर्मा ने प्रदेश सरकार के द्वारा 100 दिन में कराए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनाई हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कराए गए कार्यों के दम पर प्रदेश की जनता ने 37 साल बाद भाजपा की सरकार को पुनः स्थापित किया है। और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि पिछले 100 दिनों में प्रदेश सरकार द्वारा और अपने विभागों के द्वारा कराए गए कार्यों से वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। प्रदेश में योगी सरकार के पुनः स्थापित होने पर 15 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के साथ साथ अलीगढ़ जनपद में 6,58,000 राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया। ये भी जानकारी दी गई कि करीब 86 लाख सीमांत किसानों को उनका ऋण माफ कर दिया गया है और अलीगढ़ जनपद में 31,31,299 मैट्रिक टन उर्वरक का वितरण भी किया गया। साथ ही साथ प्रदेश में अपराध और अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। और मामला है फतेहपुर जनपद से, जहां विकासखंड देवमई के ग्राम पंचायत अकबराबाद में बांका में कृष्णापुर जाने वाले कीचड़ भरे रास्ते का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। आप वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस रास्ते पर कीचड़ भरा हुआ है, जलमग्न हो चुके हैं सड़कें, लेकिन इसके बावजूद अब तक अधिकारियों की नींद नहीं खुली है। आरोप लगाया जा रहा है कि इसी रास्ते से होकर स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को रास्ता पार करना होता है, जिसकी वजह से कीचड़ में गिरने का डर भी उन्हें सताता है। बताया जा रहा है कि इस कीचड़ भरे रास्ते का सामना ग्रामीण और स्कूल जाने वाले बच्चों को दिन भर करना पड़ता है। आपको ये भी बताते चलें कि आवागमन मार्ग जो बाबा का कुआं से बांका अकबराबाद होते हुए मवैया मार्ग गया है। बांका में गांव का गंदा पानी आवागमन रास्ते में भरा रहता है, जबकि ग्राम पंचायत अकबराबाद में प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पर छोटे बच्चों को कीचड़ भरे रास्ते का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया गया है और रोड बनवाने के वादे पर पूरी तरह से प्रशासन असफल रहा। और रुक करते हैं रायबरेली की ओर, जहां से एक बड़ी खबर सामने आई है कि बड़ी संख्या में आज कांवड़िए झारखंड में स्थित बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। लगभग 500 कांवड़ियों का ये समूह है जो भगवान शिव के दर्शन के लिए बैजनाथ धाम जा रहा है। और आज रायबरेली से सुल्तानगंज जिला भागलपुर से जल भरकर भगवान शंकर के दर्शन के लिए पैदल जाएंगे बाबा बैजनाथ धाम। सुल्तानगंज जिला भागलपुर से जल लेकर ये सभी कांवरिये बैजनाथ धाम भगवान शंकर को जल अर्पित करेंगे। और खबर सामने आई है मथुरा से, जहां डीजे पर डांस करते समय एक महिला के जमीन पर गिरने का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो के वायरल होते ही हड़कंप मच गया, क्योंकि ये वीडियो मुड़िया मेले के दौरान गिरिराज परिक्रमा मार्ग का बताया जा रहा है। यहां पर डांस करते समय जमीन पर गिरी महिला राजस्थान के टोडा भीम की रहने वाली बताई गई और इस वायरल वीडियो करने वाले व्यक्ति ने महिला की मौत का दावा किया है। दरअसल मोहित मीणा के फेसबुक आईडी से एक वीडियो वायरल हुआ और वायरल वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ, क्योंकि वीडियो में कुछ महिलाएं डीजे पर डांस कर रही हैं और एक महिला डांस करने के दौरान ही अचानक जमीन पर गिर पड़ती है। महिला जमीन पर गिरने से उसकी मौत हो गई और मोहित मीणा ने महिला को टोडा भीम का निवासी बताया है। साथ ही ये भी बताया गया कि उसकी गिरिराज परिक्रमा में डांस के दौरान मौत हुई है। और इसी संबंध में गोवर्धन के सीओ ने बताया है कि सोशल मीडिया से ये मामला संज्ञान में आया और शिकायत पत्र मिलने पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
और इस बीच 16 तारीख को परिक्रमा करने आए परिवार के साथ एक अनहोनी हो गई। इसके चलते धर्मशाला के बरामदे में खेल रही इस परिवार की 3 साल की बच्ची गायब हो गई है। बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी होते ही परिजनों में हड़कंप मच गया और अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी थाना गोवर्धन में दी गई। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये परिवार राजस्थान के अजमेर जिले का रहने वाला बताया गया है और ये परिवार शनिवार को गोवर्धन गिरिराज नगरी में परिक्रमा करने पहुंचा था। इसी दौरान इनकी बच्ची गुम हो गई। गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाई गई और इसके बाद पुलिस ने इस बच्ची की खोजबीन शुरू की। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और बच्ची को बरसाना रोड पर स्थित एक चाय की दुकान से बरामद कर लिया गया है। जो यहाँ पे थाना है उनके जो डिप्टी साहब है उनको हमने धन्यवाद दिया है कि बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बच्ची को उन्होंने ढूंढ के हमें दे दिया। अच्छा, कैसे गुम हुई थी बच्ची आपकी? हमारी बच्ची है ना, हम लोगों ने यहाँ धर्मशाला में कमरा ले रखा था। बच्ची बाहर खेल रही थी और उसको एक लेडीज पकड़ कर ले गई और फिर हम लोगों ने यहाँ कंप्लेंट भी लिखाई। उसके बाद उनके पास अच्छा, कंप्लेंट करने के कितनी देर बाद आपके पास पुलिस ने सूचना दे दी? आधे घंटे बाद ही पुलिस ने सूचना दे दी कि आप कोई लेडीज ले गई थी इसको उठा के। कहाँ से ले गई? आप कहाँ ठहरे थे? पूरी बात बताइए। कहाँ? धर्मशाला से। कौन सी जगह धर्मशाला थी? धर्मशाला ये एलिवेटर लग रहा है ना जहाँ पर। तो आपको कैसे मिली बच्ची? कैसे? ये किसी ने बताया मेरे को, मैंने कंप्लेंट करी। सर ये बच्ची सुबह से गुम गई थी, नाश्ता करके और ये चली गई थी, एकदम बाहर निकल गई है। बच्चे देखते देखते इनके पीछे से निकल गई है, तो चले गए थे सामान लेने और ये पीछे से निकल गई। जो कोई लेडीज ले गई इसको, जो हम चारों तरफ ढूंढ रहे थे इसको, जो अभी पुलिस के द्वारा सूचना मिली, फोन आया हमारे पास कि आपकी बच्ची मिल चुकी है, आप थाने में आ जाओ। तो हम थाने में आए। कहाँ से गुम हुई थी? ये सर यहाँ पार्किंग के सामने मेरी जो है वहाँ से। और धमकी मिलने के बाद अलकायदा के खिलाफ मुकदमा लिखवाने वाले महेश्वरम धाम के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को आखिरी सोमवार को काशी के ज्ञान व्यापी विश्वेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। सोमवार को उन्होंने जलाभिषेक करने के लिए डीएम मथुरा को ज्ञापन देकर अनुमति मांगी। साथ ही साथ महंत ने पत्रकारों को भी बताया कि मुख्यमंत्री से भी अनुमति मांगी जाएगी। अगर अनुमति नहीं दी गई तो 18 लाख नागा साधुओं को लेकर ज्ञानव्यापी विश्वेश्वर महादेव मंदिर के लिए कूच किया जाएगा। इस बीच धर्मेंद्र गिरी ने यह भी बताया है कि सोमवार की सुबह 4:15 पर एक सपना आया जिसमें वो महादेव द्वारा चेतावनी स्वरूप आदेश हुआ कि सावन के आखिरी सोमवार को 8 अगस्त को ज्ञानव्यापी विश्वेश्वर महादेव काशी में रुद्राभिषेक सूर्योदय के उपरांत करना है, नहीं तो प्रलय आ जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रशासन मदद नहीं करता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर वो अपने विचार व्यक्त करने जाएंगे और अगर संवैधानिक पद पर होने के बावजूद मुख्यमंत्री मदद नहीं करेंगे तो 18 लाख नागा साधुओं के साथ रुद्राभिषेक अवश्य किया जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फतेहपुर से खबर सामने आ रही है जहां एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अवैध असले की प्रदर्शनी की गई। आपको बताते चलें कि फतेहपुर में 4 अवैध तमंचों के साथ एक युवक की फोटो वायरल हुई है। ये वीडियो और फोटो जो वायरल हुई है इसमें ये युवक 4 हथियारों के साथ दिख रहा है और वायरल फोटो में अलग अलग बोर के कारतूस भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि ये जो फोटो है वायरल होते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। साथ ही पुलिस ने भी वायरल फोटो को संज्ञान में लेते हुए युवक की तलाश शुरू कर दी है। अब वायरल फोटो फतेहपुर नगर के रहने वाले युवक का बताया जा रहा है। और इस बीच खबर गाजीपुर से है जहां पर नेता के नाम से अपनी पहचान बनाकर पूर्वांचल और विश्वेश्वर गाजीपुर जिले में अपनी शर्तों पर राजनीति कर सुर्खियां बटोरने वाले पूर्व चेयरमैन और जिला सहकारी बैंक गाजीपुर और कभी भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेता रहे अरुण सिंह 6 साल बाद एक मुकदमे में जेल से जमानत पर रिहा होकर सावन के पहले सोमवार को अपने पैतृक गांव नारी पचदेवरा पहुंचे। यहाँ उन्होंने उनके समर्थकों और क्षेत्रवासियों ने फूलमाला पहनाकर और पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया है। इस मौके पर तमाम समर्थकों और क्षेत्रीय लोगों से उन्होंने भेंट मुलाकात की, जिसके बाद अरुण सिंह मीडिया से मुखातिब हुए और इसी के साथ साथ चिर परिचित अंदाज में बहुत ही बेबाकी के साथ उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। आपको इस दौरान ये भी बताते चले कि जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ वो काफी भव्य था, जो देखने लायक था। इस बीच उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ता आया हूं और आगे भी अन्याय के खिलाफ और गरीबों के हक के लिए लड़ाई करता रहूंगा।
साफ ये भी कहा गया कि मुझे मुकदमों की कोई परवाह नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन उसकी नीतियां अच्छी हैं और भाजपा के किसी भी विपक्षी दल के लोगों से मैं भाजपा के वर्तमान नीतियों पर खुलकर चर्चा कर सकता हूं। सपा बसपा की सरकार में हम लोगों ने बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। किस बात के लिए? इसको राशन नहीं मिल रहा, इसकी पेंशन नहीं बन रही है, इस गरीब की झोपड़ी है, इसको आवास नहीं मिल रहा है। इन दोनों सरकारों में आवास उन्हीं को मिला जिनके पास ट्रैक्टर थे, मकान थे, घर थे। गरीब को नहीं मिला। आज गरीब को अन्न मिल रहा है, कोई भूखा सो नहीं रहा है, गरीब तक विकास पहुंच रहा है। हमने 6 वर्ष के अंदर विकास की समीक्षा भी की थी। बहुत से जनपद के लोग जाते थे, मिलते थे, पूछते थे, तो आवास मिल रहा है गरीबों को, शौचालय बन रहा है गांव-गांव। इस बात की चर्चा लोग करते हैं, हमने देखा भी, समझा भी, इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं। हालांकि मैं भाजपा में नहीं हूँ, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ बीजेपी में नहीं हूँ, लेकिन किसी भी विपक्षी दल का कोई अगर विकास की बात करे तो मैं बहस कर। और अब रुक करेंगे लखीमपुर खीरी का, जहां लखीमपुर खीरी के नीम गांव कोतवाली क्षेत्र में चोरों का आतंक और दहशत में ग्रामीण नजर आ रहे हैं। बीती रात को एक ही गांव में चोरों ने 4 घरों को अपना निशाना बनाया है। और आपको बताते चलें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि नकाब लगाकर चोरियां की गई और 3 घरों से लाखों की नकदी समेत गहने और कीमती सामान लेकर ये चोर फरार हो गए हैं। इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि ये जो चोर हैं वो 4थे घर को भी निशाना बनाने पहुंचे थे, लेकिन लोगों के जागने की आहट पाकर ये चोर मौके से भागते नजर आए। इस बीच पीड़ित परिवार के लोगों ने थाने में तहरीर दी है और न्याय की गुहार लगाई है। क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं से अब लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। बताया ये भी जा रहा है कि नीमगांव थाना के गांव सोनोरा में भी चोरों ने इसी तरह से चोरियां की और चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन गांव में जगता होने की वजह से ये चोर असफल रहे हैं। और बरेली से खबर सामने आई है, जहां एक कॉलोनी में सियार घुस गया। बताया जा रहा है कि सियार के घुसने से कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये सियार आधा दर्जन लोगों को पहले ही घायल कर चुका है। साथ ही साथ घर के दरवाजे पर खड़ी महिलाओं पर भी ये सियार हमला बोलता नजर आया। बताया भी गया है कि कॉलोनी में सियार के घुसने से इस वक्त कॉलोनी के लोग दहशत में हैं। वन विभाग से भी शिकायत की गई। बरादरी थाना क्षेत्र के फाइक इनक्लेव कॉलोनी का यह मामला है। तो वहीं वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि ये सियार बेखौफ होकर सड़क पर घूम रहा है और लोगों पर हमला कर रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग से सूचना दे दी गई है, लेकिन अब तक वन विभाग की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है और ये सियार बेधड़क होकर गली में घूम रहा है, मोहल्लों में घूम रहा है। और यहां तक कि ये भी कहा गया कि गेट पर खड़ी महिलाओं पर भी सियार ने हमला कर दिया है। और रायबरेली में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक विवादित बयान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बयान ने एक नया हंगामा खड़ा कर दिया और बताया जा रहा है कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणों पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि स्वामी प्रसाद ने कहा है कि ब्राह्मण कभी भी न्यायप्रिय हो ही नहीं सकता। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। अंग्रेजी हुकूमत ने उनको सर्टिफाइड किया था कि जुडिशरी में ब्राह्मण नॉट अलाउड। अंग्रेजों ने इसीलिए कहा था ब्राह्मण को न्यायपालिका में नहीं भेजना, क्योंकि वो न्याय कभी कर ही नहीं सकता। और आज 90-99% एक ही वो विशेष के लोग छोटी न्यायपालिका से लेकर बड़ी न्यायपालिका तक बैठे हुए हैं। मतलब जिसको अंग्रेजी हुकूमत ने ये सर्टिफाई करके जुडिशरी आउट किया, ये कभी न्यायप्रिय हो ही नहीं सकता। इसलिए जुडिशरी में ब्राह्मण समाज के लोगों को न्यायाधीश बनाना और साथ ही शासक आज सब कुछ नहीं किया।
और इस बीच एटा से खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार से आ रही रोडवेज बस पलट गई, जिससे कई यात्री घायल हुए। रोडवेज बस में लगभग 2 दर्जन सवारी बताए जा रहे हैं और रोडवेज बस पलटने से एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 14 यात्री घायल हुए हैं। कानपुर से मेरठ जा रही थी रोडवेज बस और कन्नौज के तालीग्राम थाना के गांव चांदापुर में निवासी बताया गया है, जिसकी मौत हो गई है। इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि जसवंत का बेटा हकीम सिंह मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस बीच जिलाधिकारी प्रशासन आलोक कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा और उप जिलाधिकारी शिव कुमार सिंह समेत पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा और जिला मेडिकल कॉलेज में घायलों को भर्ती कराया गया है। इस बीच थाना मलावन के अंतर्गत नेशनल हाईवे छछौना गांव के पास का ये मामला बताया गया। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे।